ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समर गुफरान है। मैं जनरल सर्जन हूँ और एक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। करंटली मैं अख्तर सईद मेडिकल डेंटल कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी काम कर रही हूँ। आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी मालूमात देना चाहूँगी छाती के कैंसर के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि अक्टूबर का महीना स्पेसिफाई करता है ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती के कैंसर का महीने के तौर पे इसको हम मनाते हैं। ये महीना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, हम क्यों इस पे इतना ज़ोर दे रहे हैं कि आवाम को पता होना चाहिए कि छाती का कैंसर क्या है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये कि हर साल 1.3 मिलियन नए केसेस हमारे सामने आते हैं छाती के कैंसर के, और हर साल 4.5 लाख ख़वातीन अपनी जान गवा देती हैं इसी कैंसर की वजह से। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और उसमें ये ख़वातीन सिर्फ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप की नहीं होती, इसमें हर एज ग्रुप शामिल होता है। और छाती के कैंसर की वजूहात जो हैं वो आज तक किसी को सही तरीके से नहीं पता चल सकी। बहुत रिसर्च हुई है इस पर, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारा स्टडी किया इसको, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है जो हम आपको कहें कि किस वजह से हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों में ये जेनेटिक होता है, यानी कि ये उनकी जीन्स में शामिल होता है। उनकी वालदा की वालदा, उनमें से किसी को कैंसर होता है तो वो उनके बच्चों में जीन्स आती हैं। जिन ख़वातीन को पता है कि उनकी वालदा को या उनकी वालदा के ख़ानदान में किसी को छाती का कैंसर रहा है, हम उन ख़वातीन को कहते हैं कि वो इस बात का ज़्यादा ख़याल रखें कि उनकी बेटियों में या उनमें अगर कोई भी इनको ब्रेस्ट में चेंजेस, छाती में चेंजेस पता चलती हैं तो वो इसको हल्का ना लें, इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको सीरियसली लें, क्योंकि ख़वातीन में ये बढ़ता हुआ कैंसर है। और ये कैंसर जो है वो हमारे जैसे ममालिक में ख़वातीन में ज़्यादा है, जहाँ पे ख़वातीन पर्दा करती हैं, जहाँ पे ख़वातीन को मर्दों को अपनी छाती एक्सपोज करके दिखाने में या मुआयना कराने में एतराज़ होता है। तो इन ख़वातीन के लिए ये ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि ये ख़वातीन शुरू में उस कैंसर को उनको पता होता है कि जी छाती में गिल्टी है, बट वो नहीं दिखा पाती शर्म की वजह से या कोई और वजूहात की वजह से। तो इन ख़वातीन ये भी हमारे पास आती हैं तो जाहिर सी बात है वो कैंसर इतना फैल चुका होता है कि हम उनका थोड़ा बहुत इलाज कर पाते हैं, लेकिन इस कैंसर से बचा जा सकता है। इस कैंसर से 100% डेथ नहीं होती। हम पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम इस कैंसर को पहले ही पकड़ लें। अब हम कुछ बात करेंगे छाती के कैंसर की अलामात की, कि क्या अलामात हैं कि एक औरत को थोड़ा ध्यान करना चाहिए या अटेंटिव होना चाहिए या थोड़ा सा फ़िक्र करनी चाहिए कि मेरी छाती में ये क्या मसला है। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट कॉमन जो है सिम्टम यानी कि अलामत जो है, जो ख़वातीन जिसके साथ आती हैं हमारे पास, वो ये है कि जी छाती में एक गिल्टी महसूस हो रही है। ठीक है, आपको अगर छाती में गिल्टी महसूस हो रही है तो आप उसको देखें कि वो कितनी बड़ी है, किस जगह पे है, ठीक है, और आपके माहवारी के साथ उसका ताल्लुक़ है या नहीं है, कि माहवारी के साथ वो बड़ी तो नहीं हो रही या उसमें दर्द तो नहीं है, आपको ख़ुद पेन फील तो नहीं हो रही माहवारी के साथ, और माहवारी के बाद बिल्कुल फारिग होने के बाद उस गिल्टी के साइज़ में कितना फ़र्क पड़ा है। एक ये हो गया। दूसरा जो हमारे पास कुछ आती हैं ख़वातीन ब्रेस्ट कैंसर के साथ या छाती की गिल्टी के साथ, उनकी शिकायत होती है कि जी उनका जो निपल है वो अंदर की तरफ चला गया है, सिकुड़ गया है, या उनके निपल पे ज़ख़म बन गए हैं, या वो कहती हैं कि उनके निपल से खून आना शुरू हो गया है, या कोई गंदे पानी किस्म की कोई चीज़ आ रही है। कुछ ख़वातीन इस तरह भी आती हैं कि उनको गिल्टी भी होती है, उनका निप्पल भी अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ होता है और उनको खून आ रहा होता है या अल्सर बने होते हैं, ज़ख़म बने होते हैं यानी कि। और इसके अलावा जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं उनको जो छाती की जिल्द है उसको भी देखना होता है कि वो किस तरह की है। जहाँ गिल्टी बनी है छाती की जिल्द उसके ऊपर चिपक गई है, यानी कि उसके ऊपर गड्ढे बन के वो अंदर की तरफ खिंच जाती है। ये एक बहुत कॉमन है अलामत छाती के कैंसर की, तो उसको हम कहते हैं स्किन टेदरिंग। अगर ये मौजूद है तो आप देख के बता सकते हैं कि जी हमें 80% शक है कि ये छाती का कैंसर है। उसके अलावा
छाती की जिल्द के ऊपर जहाँ पे नीचे गिल्टी हो वहाँ पे अल्सर बन जाता है, यानी कि अब कैंसर इतना फैल जाता है कि वो छाती के टिश्यू से बाहर निकल के वो आपकी स्किन यानी कि आपकी जिल्द को शामिल कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, ये सारी हैं अलामात जो आपको देखनी चाहिए। इसके साथ साथ जिस छाती में आपको गिल्टी महसूस हो रही है उस छाती के तरफ वाली बगल का भी आपने ख़ुद मुआयना करना है, क्योंकि छाती में अगर कोई मसला है तो गदूद जो आपके उसी साइड के बगल के हैं वो बड़े हो जाएंगे। अगर वो गदूद भी आपको महसूस हो रहे हैं कि आपको 1 2 3 गिल्टियाँ आपकी बगल में महसूस हो रही हैं, तो आपको थोड़ा फ़िक्रमंद होना चाहिए कि आपको छाती में भी गिल्टी महसूस हो रही है, आपको बगल में भी गिल्टी महसूस हो रही है, कि अब मुझे और इंतज़ार नहीं करना, मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है। सो ये कुछ अलामात हैं जो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको अपने इर्द गिर्द खुद भी और अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन में इस बात की आगाही फैलाएँ कि इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो हम डॉक्टर्स आपकी हेल्प करने को तैयार हैं, अगर ख़वातीन हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारा मुआशरा हमारे साथ कोऑपरेट करे। थोड़ी सी भी कोई आपको ब्रेस्ट में चेंजेस नज़र आएँ, कोई गिल्टी महसूस हो, तो प्लीज़ अपना मुआयना ख़ुद करें। सबसे पहले उस गिल्टी को देखते रहें कि वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अगर तो वो मौजूद है कुछ महीने से, कुछ हफ्ते से, और उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, तो अपने करीबी किसी भी डॉक्टर को वो गिल्टी चेक करवाएं। और ऐसी ख़वातीन जिनके फैमिली में ये है, जिनके ख़ानदान में जिनकी माँओं को, बहनों को ये हो चुका है, वो अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को इस चीज़ पे कहें कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन यानी कि ख़ुद से एग्ज़ामिन करना, ख़ुद से मुआयना करना अपनी छाती का, वो हर महीने करें। और अगर कोई गिल्टी है तो उसको चेक करवाएं, उसके टेस्ट करवाएं, जैसे कि मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये हर जगह मौजूद है। अल्ट्रासाउंड एक सस्ती तरीन तशख़ीस के लिए इन्वेस्टिगेशन है, आप वो करवाएं। उसमें अगर कुछ आता है तो आप उसके टुकड़ा लेके उसका टेस्ट करवाएं, लेकिन आपको ये टाइम से करवाना है। इसको कहते हैं अर्ली डिटेक्शन, यानी कि हम उस कैंसर की तशख़ीस फैलने से पहले कर रहे हैं, जबकि वो छाती के अंदर ही है, अभी वो फैला नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है कैंसर के सेल्स, जो उसके छोटे सेल्स होते हैं, वो टूट के खून के ज़रिए जिगर में, दिमाग में, फेफड़ों में, रीढ़ की हड्डी में जाना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी ख़वातीन जब आपके पास बिल्कुल लास्ट स्टेज में आती हैं तो उनका ऑपरेशन भी मुश्किल होता है, उनका आगे ऑपरेशन के बाद जो शुआएँ और जो हम टीके लगाते हैं वो भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह की ख़वातीन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑपरेशन के बाद कम हो जाती है। तो मेरा आप लोगों को मैसेज ये है कि प्लीज़ अपनी ब्रेस्ट सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन और सालाना मेमोग्राफ़ी ज़रूर करवाएं। जो 30 साल से 32 साल से उम्र की ज़्यादा ख़वातीन हैं उनको मेमोग्राफ़ी करानी चाहिए हर साल, और जो ख़वातीन 32 या 30 साल से कम उम्र की हैं उनको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए हर साल। अब पाकिस्तान के हज़ारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।